जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। इस संसार में सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। यही फल प्रारब्ध के रूप में दिखाई देता है। जैसा जिसका कर्म रहता है, जैसा जिसका प्रारब्ध रहता है, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है, उसी के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इन सभी दुखों और एक समय सीमा के उपरांत सुखों से भी आगे बढ़कर सुख को, परम सुख को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवान की भक्ति ही है। भगवान के चरणों में अपने अनुराग को बढ़ाना, यही हमारा कर्तव्य है। जिस कर्तव्य को हम माँ के गर्भ से ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और हम ऐसा ही करेंगे, हम भक्ति के मार्ग पर ही चलेंगे। ऐसी वार्ता हम सभी शिशुओं के द्वारा माँ के गर्भ में की जाती है, भगवान के समक्ष की जाती है। वह जीव जो भगवान का अंश है, वह बहुत प्रयास करता है और बार बार यही कहता है कि मैं आपके चरणों में अनुराग रखूंगा या रखूंगी, क्योंकि मैं आपका ही अंश हूँ। परंतु इस संसार में आने के पश्चात वे ये सभी चीज़ें भूल जाता है, और भूल जाने के कारण भक्ति मार्ग से दूर चला जाता है। ये विषय एक ऐसा विषय है जो आप स्वयं भी अनुभव करते हैं। किसी के बताने की ये बात नहीं है, आपके स्वयं के द्वारा ये अनुभव किया जाता है कि आज के परिवेश में, जहाँ बहुत ज़्यादा भागम भाग है, लोगों के पास समय नहीं है, सबसे बड़ा अभाव समय का है। और अगर समय है भी तो व्यक्ति दूसरी चीज़ों में सुख की अनुभूति करने का प्रयास करता है, खोजता है, और उसके बाद भी उसको परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान के श्री चरणों में अनुराग बढ़ाएं, धर्म में आस्था रखें, अपने हृदय के केंद्र बिंदु में धर्म को स्थापित करें, भक्ति को स्थापित करें। भक्ति और वैराग्य दोनों का जीवन में होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर श्री रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, अपने वेदों को पढ़ें, अपने वेदों की ओर लौटें। ये रसपूर्ण भी है, व्यक्ति के चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है, मन में संतोष और सुख की प्राप्ति होती है, सब सर्वथा आनंद ही आनंद अनुभूत होता है। हम इसे पढ़कर अभिभूत होते हैं। भगवान की ऐसी अनुकंपा होती है कि दुख भी सुख में बदल जाता है। इसलिए पढ़ने का प्रयास अवश्य करें, न पढ़ सकें तो सुनने का प्रयास करें, लेकिन सुनने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्वयं पढ़ें।
जब आप एक एक दो दो चौपाइयाँ पढ़ते हैं या अर्थपूर्ण मेरे वीडियो को सुनते हैं तो आप में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस प्रसंग के बाद का क्या प्रसंग है, इस अर्थ के बाद का क्या अर्थ है, कौन सी चौपाई कब कही गई। तो व्यक्ति इस आनंद के सागर में डूब जाता है, परंतु सुनेंगे पढ़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को पूरा पूरा सुना करें और नए नए प्रसंगों के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करें। सभी जानकारियाँ आपको अवगत हो जाएंगी अगर आप पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तो। जय जय श्री सीताराम। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन काम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सफल सकल फल दाता। कौशल्या ने कहा किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सर्व कर्म के अधीन है। बिल्कुल सही बात कही गई है। जैसे जिसका कर्म होता है उसी अनुसार उसको फल मिलता है। हानि लाभ सुख दुख सब कुछ कर्म के अधीन है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो आपके अपने खाते में जुड़ता रहता है और उन सब का हिसाब एक न एक दिन देना पड़ता है उस परम परमात्मा के दरबार में। वहीं आपका कर्म अच्छा रहेगा तो उसका भी हिसाब होगा। तो व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कर्म अच्छे करे। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ये भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता, न हम जान सकते हैं न आप सभी जान सकते हैं। हमने सिर्फ कर्म किया, परंतु उसकी गति क्या होगी। कोई बुरे कर्मों का तो व्यक्ति कभी कभी सोच भी लेता है, परंतु बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो अनजाने में भी किए जाते हैं या जानबूझकर किए जाते हैं। तो उन सब का हिसाब परमात्मा ही जानता है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है और होता वही है जो परम परमात्मा चाहते हैं। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवध पति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवर्ष करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप सही कह रहे हैं। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचो। गहवरी ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचो। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ये सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ।
क्या कहती हैं? भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायब भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मत हीजे, सागर सीप के जाहि उलीजे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है, अर्थात जिह्वा साथ नहीं देती है, बुद्धि पूरी तरह से कार्य नहीं करती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं भला? जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहऊ महीपा। कसे कनक मणि पारखि पाए, पुरुष परिखि अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, इसके पहले इसकी पहचान नहीं हो पाती। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही, उसका चरित्र देखकर ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। बिल्कुल सही चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है कि व्यक्ति अगर शोक में रहता है, कष्ट में रहता है, विषाद में रहता है, तो उसकी बुद्धि, उसके विवेक का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियों स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभई, तुम ही सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान की भंडार शीश जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है? हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यही यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नथ प्रसून झरि धन्य धन्य धूनी, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। ऐसी अमृतवाणी। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई। आकाश से पुष्प गिरने लगा और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। ऐसा अद्भुत और आनंद का वातावरण सर्वत्र व्याप्त हो गया।
सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाँव धारी उधल थलई, कह स्नेह सति भाय, हमरे तो अबई से गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, लख स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया कह पाए पुनीता, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। उन्होंने कहा, चरण पकड़कर कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? दीप सहाय के दिनकर सोहे। भला सूर्य की सहायता करने अगर वो जाए दीपक, तो शोभा प्राप्त कर पाएगा? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की इच्छा अनुसार श्री रामचरितमानस की अर्थपूर्ण चौपाइयाँ अनवरत रूप से चलती रहेंगी। हम प्रयास करते रहेंगे, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।